question. It's very fair. I think it concludes this issue. I want Manoj Kumar Jha ji to take it over. I'm not letting any member hijack the house. Sir, I am running the house. Manoj Kumar Jha will speak, and the time will start once again now, sir. Thank you. Thank you. Thank you, Honorable Deputy Chairman sir, Vice Chairman sir. पूरा तारतम्य ही टूट गया हेल्थ और फैमिली वेलफेयर की बहस में। कहा तो हम ये सोच रहे थे कि शुरुआत एक मिनट सर, इनका टाइम अभी से शुरू कर दीजिए, आप यहां से शुरू कर लीजिए जी। तो कहते हैं ना कि कुछ कटी हिम्मत सवाल में उम्र, कुछ उम्मीदें जवाब में। तो मंत्री महोदय 2 लोग थे यहां, तो अपनी बात वहां से रखना चाहता था। एक बहुत ही अनयूजुअल चीज से शुरू करूंगा अपनी बातचीत। माननीय उपसभापति महोदय, हाल के दिनों में किताब पढ़ी, बड़ी प्यारी किताब है। एक पत्रकार हैं, उल्लेख केरला के हैं, उन्होंने लिखा है मैड अबाउट क्यूबा। क्यूबा हम सबके बचपने से एक अट्रैक्शन का पॉइंट हुआ करता था, और उसमें बताऊं खास तौर पर क्यूबन पब्लिक हेल्थ सिस्टम एक बड़े साम्राज्य से लड़ने के बावजूद क्यूबा ने यह सुनिश्चित किया कि उनके लोगों का जीवन स्तर मानवीय सूचकांक के हर चीज पर ऊपर जाए। ये क्यूबा ने किया। मैं एक छोटा उदाहरण दूंगा सर, 1-2 मिनट ले लूं तो माफ कर दीजिएगा सर। सहजन, जिसको मोरंगा भी कहते हैं, वो क्यूबा में नहीं होता था, लेकिन क्यूबन डॉक्टर्स ने रिसर्च करके बताया कि ये मेल न्यूट्रिशन को एड्रेस करने का बहुत महत्वपूर्ण साधन है, और कई तरह के रोग निरोधक तत्व हैं इसमें। सर, केरला आई क्यूबा से टीम, तमिलनाडु गई और बेस्ट सीड्स लेकर के मोरंग के क्यूबा में गए, और आज क्यूबा में दर्जनों रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं कि आज हमारी जो हेल्थ सेक्टर की दिक्कतें हैं वो क्राइसिस ऑफ कैपिटलिज्म से भी पैदा हुई है। सर, मैं कैपिटलिज्म का घनघोर विरोधी नहीं हूं, लेकिन मैं देख रहा हूं सरकार की अपनी कमेटी कह रही है कि 80% रिलायंस इज ऑन प्राइवेट सेक्टर। सर, एक नई व्यवस्था का जन्म हो रहा है, मेडिकल पॉवर्टी। लोग मेडिकल एक्सपेंस के कारण गरीब होते जा रहे हैं, और इसका दर्द मुझसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता इस सदन में। सर, प्रतिदिन हमारा 2 काम बिहार के सांसदों के हैं। एक है रेलवे पीएनआर कंफर्म कराना, और दूसरा है एम्स में भर्ती करवा दो किसी तरह। ये व्यवस्थाएं क्यों हो रही हैं सर? पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी आ गए, मैं हाथ जोड़ के कहूंगा सर, पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर अगर हमारा टूट गया, इस देश का सपना टूटेगा। इस देश के करोड़ों लोग कुछ नहीं सोच पाएंगे, क्योंकि हर कोई बड़े बड़े 5 सितारा अस्पताल में जाने की हिम्मत नहीं करता है, और करता भी है तो जमीन बेच करके। सर, वायलेंस अगेंस्ट हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, पूरे देश से ऐसी खबरें आ रही है, और यह भी इसी व्यवस्था की जनक है सर। इसी पूंजीवादी समाज की वजह से फार्मा इंडस्ट्री का कंट्रोल, फार्मा इंडस्ट्री का ग्रिप इतना जबरदस्त है, कई जगह पर तो सरकार बनाने बिगाड़ने लगे। उस संदर्भ में ये बात मैं रखना चाहता था। सर, हमारे अपने सरोकार में स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट थी एनएमसी को लेकर के, जो चिंताएं थी, मैं चाहूंगा कि मैं उस पर विस्तार से ना जाऊं, आप खुद उसका, क्योंकि आपके पास वो रिपोर्ट है। सर, कॉन्ट्रैक्चुअलिटी ऑफ हेल्थ केयर प्रोफेशनल, इसकी वजह से भी क्या हो रहा है कि पब्लिक हेल्थ केयर प्रोफेशनल, चाहे डॉक्टर हो, एक्सपर्ट्स हो, टेक्नीशियंस हो, नर्सेस हो, वो प्राइवेट सेक्टर की ओर मूव कर रहे हैं, और ये लग रहा है जैसे कि किसी के इशारे पे हो रहा है, किसी के इरादे से हो रहा है। ये चिंता का विषय है। और एक तरह से जो मैंने पहले भी कहा कि गवर्नमेंट का एक डिस्कनेक्ट है प्रिवेंटिव पब्लिक हेल्थ से, और वो भी फार्मा इंडस्ट्री का देखिए उसमें ग्रिप। फार्मा इंडस्ट्री के लिए जो रोग महत्वपूर्ण है, जिनकी दवाइयां महंगी है, जिनसे पैसे इकट्ठा होते हैं, धन इकट्ठा होते हैं, उन पे ज्यादा जोर है। सर, इससे पहले कि मैं
दो तीन चीजें छोटी छोटी कहूंगा। बजट को लेकर के, बजट एलोकेशन को लेकर के हमारे तमाम साथी बोल चुके हैं, मैं उस पर वक्त नहीं लूंगा। लेकिन सर, कोविड वाले पीरियड में हमारा बजटरी एलोकेशन बढ़ा होगा, उसको बढ़ा था, उसको एपिसोडिक ना रहने दिया जाए, उसको एक निरंतरता प्रदान की जाए, बजटरी एलोकेशन बढ़ाया जाए। 5% जीएसटी यूनिफॉर्म की बात हुई थी मेडिकल गुड्स एंड सर्विसेज पे, उस पर विचार करिए। सलाह दे रहा हूं सर, सलाह दे रहा हूं। आज एक सुबह संयोगवश 0 आवर में था और आप थे माननीय मंत्री महोदय। आशा वर्कर्स और बाकी स्कीम वर्कर्स जो इस देश की योजनाओं को ढोती हैं, पहुंचाती हैं गांव गली कूचे, उनका मानदेय मैं समझता हूं कि सर पीनट्स के बराबर भी नहीं है। हालांकि मैं मूंगफली की भी तौहीन नहीं करना चाहता, लेकिन मैं ये कहता हूं कि आपको उसको बढ़ाना होगा और रिटायरमेंट बेनिफिट तय करना होगा। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को लेकर के भी कुछ मेजर अनाउंसमेंट नहीं है, खास करके टायर 2 और टायर 3 सिटीज में मेडिकल एजुकेशन के मसले को लेकर। शुक्रिया बहुत बहुत, आप कैसे समझ गई? शुक्रिया सर। हो जा रहा है 10% R&D फंड उसके लिए। अब सर, मैंने पहले कहा बिहार से आता हूं, हम लोगों का बहुत बड़ा ताल्लुक है एम्स से। सर, इससे पहले कि भूल जाऊं, एम्स कई जगह बना है, नए एम्स बने हैं, पुरानी सरकार ने बनाया, आपने भी बनाया। लेकिन सर, मैं माफी के साथ एक कहता हूं, दिल्ली के एम्स की एक संस्कृति है, कल्चर ऑफ ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। कल्चर सर्जिकली इम्प्लांटेड नहीं हो सकता, ये ऑर्गेनिक पैदा करना होगा। कहीं ना कहीं वो कमी रह रही है। मैं एक कहूं कि बिहार में आपने सब राज्यों को कहा 8% खर्च करो, बिहार में 5.7% है। सर, 1-2 मिनट बस माफी के साथ। हमारा एनएचएम के अंदर लोएस्ट पर कैपिटा ग्रांट बिहार को है। हम मुफ्त में बदनाम हुए बजट में, सब लोगों ने कहा बिहार को दे दिया, बिहार को दे दिया। तो बिहार अक्सर मुफ्त हुए बदनाम वाली कैटेगरी में आ जाता है। वो 217 रुपए पर कैपिटा ग्रांट सबसे कम है देश में। कम्युनिकेबल डिजीज का प्रिवेलेंस और उससे होने वाली डेथ में भी बिहार अव्वल नंबर पे है। मैं अक्सर, आप लोग भी देखते होंगे कि देश में कहीं भी कोई मौत होगी तो आपको उसमें एक बिहारी जरूर मिल जाएगा। हमारी प्रिवेलेंस इतनी ज्यादा है, चाहे रोग का मामला हो, मौत का हो, ये सारी चीजें चिंता हमारी भी है सर। आपके ही निर्देश पे प्राइमरी हेल्थ सेंटर में कम से कम 4 से 6 बेड होने चाहिए। हमारे बिहार में सिर्फ 38% पीएचसी के पास ये हालात है सर। 1-1.5 मिनट। माननीय उपसभापति महोदय, वाइस चेयरमैन साहब, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर का शॉर्टफॉल बिहार में 71% है। बीच में छोटी अवधि के लिए हमारे नेता प्रतिपक्ष स्वास्थ्य मंत्री थे बिहार के, कई व्यवस्थाएं बदल दी थी। जो अस्पतालों में एक रौनक, एक वेलकमिंग एटीट्यूड होना चाहिए था, वो बहाल हुआ। सर, एक टिप्पणी में हमारे संदीप जी ने भी की। सर, ये जो पहले हम लोग लाइफ इंश्योरेंस का एक स्लोगन पढ़ते थे, जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी, आज उसके मानी बदल गए हैं सर। बीमा कंपनियों का ही हम जीवन बीमा कर रहे हैं और उनके जीवन के साथ भी, उनके जीवन के बाद भी उसके मायने बदल गए हैं सर। ये चिंता का विषय है सर। एक छोटी टिप्पणी करके, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर के शॉर्टफॉल 71% का। मेडिकल सीट्स जो अगर रीजन के हिसाब से देखें तो बिहार की मेडिकल सीट्स महाराष्ट्र की 30% ओनली। एक एम्स की मांग अक्सर होती है, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी हैं, एक बार मांगा था, उन्होंने कहा था बगल में दरभंगा में है। मैं कोसी क्षेत्र के लिए एक बात कहना चाहूंगा कि एक पीजीआई टाइप इंस्टीट्यूट माननीय मंत्री महोदय और महोदय, सभी महोदय, सहरसा में, कोसी के रीजन में सर। प्लीज वाइंड अप, यू आस्क्ड फॉर 2 minutes extra, I have given you 2.5 minutes। 30 सेकंड दे दीजिए सर। पहली बार तो आपको बैठा देख रहा हूं, अच्छा भी लग रहा है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि एक पीजीआई टाइप इंस्टीट्यूट सहरसा में, और एक आखिरी अपने प्रोफेशन के बारे में, मैं सोशल वर्क से आता हूं। देयर इज ए पोजीशन इन हॉस्पिटल्स कॉल्ड मेडिकल सोशल वर्क। सर, उसकी पे पैरिटी नहीं है, उसको एक बार दिखवा लीजिएगा।
कई ऐसे एम्स हैं भुवनेश्वर जो डीयू के हमारे डिपार्टमेंट की डिग्री को कहते हैं कि हम इसे नहीं मानते। ऐसे कैसे चलेगा सर? छोटी मोटी टिप्पणी से अगर किसी को कष्ट हुआ हो तो मैं माफी चाहता हूं। सर अच्छे वक्त में आए आप। जय हिंद। Any time is good time.